दी प्रपोजल क्लास 10th इंग्लिश का सबसे बड़ा चैप्टर और तुम्हें परेशान करके रखा हुआ क्योंकि खूब सारी लाइन्स है। एक्चुअली एक प्ले है तो उसमें पूरी लाइन्स के साथ यहाँ तक कि एक्सप्रेशन भी लिखा गया है ऐसे ब्रैकेट में। तो अब क्या हम इन्हें पूरा रटें, पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़े? नहीं। जो कीवर्ड्स हैं, जो की लाइन्स हैं, इनमें क्या हो रहा है यार, इस चैप्टर में क्या हो रहा है? 3 लोग हैं, एक है लड़का, एक अधेड़ उम्र का लड़का, आदमी बोलेंगे हम उसे, जिसको पैल्पिटेशंस होती हैं, यानी कि हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है। अब वो हाथ मांगने आया है एक लड़की, हाथ क्या, पूरी की पूरी लड़की मांगने आया है शादी करने के लिए। एक लड़की को शादी करने के लिए प्रपोज करने आया है और उसके पापा भी बीच में आ जाते हैं और वो तीनों लड़ते हैं आपस में। कितने बार? बेसिकली 4 बार इन तीनों में लड़ाई होती है और हम चारों पॉइंट्स को, चारों रीजंस को अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। हर लाइन तो नहीं, बट एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड, सारे की लाइन्स को साथ में देखने वाले हैं कि तुम वो सारे की लाइन्स अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सको। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे इस वीडियो के बाद कृपया देख लेना कि तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में सेट हो जाएं। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जो यार ये 3 कैरेक्टर्स हैं, जो एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसे शादी करने आई है उसका नाम क्या है? आईवी लोमोव। जिससे शादी करने जा रहा है जिस लड़की से, उसका नाम क्या है? नटालिया स्टेपनोवा। नटालिया नाम याद रखना। और जो इस लड़की के पापा हैं वो एक लैंड ओनर हैं, उनका नाम क्या है? चुबुकोव। तो चुबुकोव यानी कि लड़की के पापा जी आराम कर रहे होते हैं अपने ड्राइंग रूम में और एंटर करता है लड़का लोमोव। और जाते ही तुरंत चुबुकोव यानी कि लड़की के पापा उठ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, स्क्वीजेस हिज हैंड। ऐसे ब्रैकेट में जो लिखा है वो चीज़ें वो कर रहे हैं, ये एक प्ले है। तो उससे कहता है कि ये तो एक सरप्राइज है कि तुम आए। तो लोमोव कहता है थैंक यू, और तुम कैसे हो? तो फिर वो बताता है कि सब बढ़िया है, सब प्रेयर्स हैं, तुम्हारी प्रेयर्स, थैंक्स टू योर प्रेयर्स। फिर उसके बाद सिट डाउन प्लीज डू, बैठ जाओ। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल योर नेबर्स। अब वो कहता है चुबुको उससे कि तुम्हें अब पता चला कि तुमने अपने नेबर्स को नहीं भूलना चाहिए डार्लिंग, आते जाते रहना चाहिए, बट तुमने ये इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स, ये सब क्यों पहना है? तो लोमोव रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आया हूँ, हैव केम ओनली टू सी यू। फिर चुबुकोव बोलता है कि तो फिर ये इवनिंग ड्रेस क्यों पहन रखा है, जैसे कि तुम कहीं न्यू ईयर्स की इवनिंग पे आए हो विजिट करने के लिए? तो फिर लोमोव उसका हाथ पकड़ लेता है चुबुकोव का और कहता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो चुबुकोव तुरंत इधर साइड में हो जाता है और सोचता है कि अरे ये तो बस पैसे मांगने आया होगा। फिर कहता है कि शांट गिव हिम एनी, बिल्कुल इसे नहीं दूंगा। फिर उसके बाद लोमोव कहता है कि आई बैक पार्डन, यानी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ और इसीलिए मैं ऐसे उल्टा सीधा बिहेव कर रहा हूँ, इसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चुबुकोव कहता है कि बात इधर उधर मत घुमाओ, डोंट गो राउंड एंड राउंड, सीधे सीधे कह दो डार्लिंग कि क्या बात है, स्पिट इट आउट, यानी कि तुरंत उगल दो जो भी तुम्हें कहना है। तो लोमोव कहता है वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव केम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर, यानी कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। अरे यानी कि आपकी लड़की ही मांगने आया हूँ पूरी की पूरी, हमें शादी के लिए, नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। तो फिर जॉयफुली चुबुकोव खुशी से कहता है कि से इट अगेन, मैंने सुना नहीं, से इट अगेन। और फिर कहता है कि मैं तो ये बहुत टाइम से, बहुत लंबे टाइम से सोच रहा था, आई बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई ऑलवेज लव्ड यू एज माई ओन सन, कि मैं अपने बेटे की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ हमेशा से, और मैं बिल्कुल खुशी से पागल हो रहा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, अब मैं जाता हूँ जल्दी से नताशा को बुला के लाता हूँ। नताशा कौन? अरे वही लड़की। तो फिर लोमोव बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बोलता है कि बट क्या वो अग्री होगी? आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, कंसेंट का मतलब एग्रीमेंट। तो वो कहता है कि वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग। लड़की का पापा कहता है कि क्यों, बिल्कुल, और अगर वो एग्री नहीं होगी तो समझ जाना कि वो प्यार में है। अलग ही लॉजिक है, इससे कितने लड़कों का कट चुका है। आगे लोमोव कहता है कि मैं पूरा ट्रेम्बल कर रहा हूँ, ट्रेम्बल का मतलब कांपना, मैं पूरा का पूरा कांप रहा हूँ जैसे कोई एग्जामिनेशन आ गया हो मेरे सामने। बट द ग्रेट थिंग इज आई मस्ट हैव मेड माई माइंड अप, यानी कि वो कह रहा है कि मैंने अपना मन बना लिया है पूरा का पूरा, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है और मेरे पास अब टाइम भी नहीं इतना सोचने का, वरना मेरी कभी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों कहता है ऐसा? ये रीजन बताने से पहले वो तारीफ कर देता है लड़की की, नटालिया की। कहता है स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउस कीपर, वो एक एक्सीलेंट हाउस कीपर है, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड भी है। अब मुझे और क्या चाहिए? बट एक तरफ मैं हूँ, मुझे देखिए, जो मैं ऑलरेडी 35 का क्रिटिकल एज है कि मेरी शादी हो या ना हो, और मैं एक क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ जीता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, और आई सफ़र फ्रॉम पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन यानी कि दिल की धड़कनें अचानक अचानक से बढ़ जाती है, और जब पैल्पिटेशन होती है तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल अजीब सा बिहेव करता हूँ, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, यानी कि मेरे होठ भी कांपने लग जाते हैं, एंड देयर इज अ ट्विच इन माई राइट आईब्रो, और राइट आईब्रो मेरी उठने लग जाती है अपने आप, एंड द वर्स्ट इज द वे आई स्लीप, यानी कि इन सबसे बेकार तो वो है कि मैं जिस तरह से सोता हूँ, मैं जैसे ही बेड में जाता हूँ
तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे लेफ्ट साइड को कोई खींच रहा है, माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल, और फिर पूरा का पूरा शोल्डर और हेड ये सब जंप करने लग जाता हूँ लाइक अ लुनेटिक। लुनेटिक का मतलब पागल। आई वॉक अ बिट, मैंने ये थोड़ा चलता हूँ फिर बैठ जाता हूँ फिर थोड़ा चलता हूँ, और ये सब मेरे साथ दिन भर में 20 टाइम्स ऑलमोस्ट होता है। और इतना बता दें तब तक आ जाती है कौन, लड़की नटालिया स्टेपनोवा। वो आती है और बोलती है वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो देयर इज अ मर्चेंट केम फॉर गुड्स। अरे ये तो तुम हो, और मेरे पापा ने मुझसे कहा कि जाओ जाओ देखो बाहर कोई मर्चेंट आया है अपना सामान बेचने। वेल तुम कैसे हो, आगे पूछती है। तो वो उल्टा पूछता है कि ऑनर्ड नटालिया स्टेपनोवा, आप कैसी हैं। तो फिर नटालिया उसे बताती है कि यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड निग्लाइज, यानी कि तुम मेरे एप्रन को जिससे मैं खाना बनाते हैं जिससे पहन के, उससे इग्नोर कर देना। एक्चुअली मैं मटर छील रही थी सुखाने के लिए। और तुम बताओ, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो बैठो। और दोनों बैठ जाते हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा है दे सीट देमसेल्व्स, यानी कि दोनों बैठ चुके हैं। वोंट यू हैव सम लंच, क्या तुम्हें कुछ लंच करना है, ऐसा पूछती है वो। तो लोगों कहता है नहीं नहीं मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो फिर नटालिया कहती है देन स्मोक, सिगरेट पियोगे। फिर आगे कहती है कि अरे आज तो वेदर काफ़ी स्प्लेंडेड है, काफ़ी सही है, कल तो काफ़ी बेकार वेदर था और सारे के सारे वर्कमैन ने कुछ काम नहीं किया। फिर आगे कई बातें होती हैं, बट फिर वो पूछती है वही चीज़ कि तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है, क्या तुम कोई बॉल में जा रहे हो या पार्टी में जा रहे हो। बॉल मतलब कि एक पार्टी। आगे लोमो एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, यानी कि इनडायरेक्टली कह रहा है कि मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अब तुमसे सुनना चाहता हूँ। फिर वो इस तरह बातें घुमाते घुमाते कहता है कि मुझे खुद ही ब्रीफ में तुम्हें समझा देना चाहिए, आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ। और फिर आगे बोलता है कि मैं तो तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इनफैक्ट मेरे पास ये प्रिविलेज है, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी थी, एक फ़ायदा था तुम्हारी फैमिली को भी जानने का, मैं उन्हें भी जानता हूँ। और मेरी आंट जो अब नहीं रही, मेरी चाची कह सकते हो, जो अब मर चुकी हैं, वो और उनके हस्बैंड से ही मुझे एक लैंड मिला, यानी कि एक ज़मीन मिली बड़ी सी, और इसके लिए मेरे पास ग्रेटेड रिस्पेक्ट है तुम्हारे फादर और तुम्हारी लेट मदर, तुम्हारी मदर जो अब नहीं रही, मर चुकी मदर के लिए। और द लोमोव्स एंड द चुबुकोव्स, लोमोव्स यानी कि लड़के की फैमिली, चुबुकोव्स यानी कि लड़की की फैमिली, ये हमेशा से फ्रेंडली रिलेशन में रहे हैं। और तो और तुम्हें याद होगा, यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्स एंड मिडोज टच योर बिर्चवुड्स। यहीं से शुरू हो जाती है इनकी पहली लड़ाई, टिक मार्क 1। कैसे लड़ाई शुरू हुई, कहता है यू विल रिमेंबर दैट, यानी कि तुम्हें याद ही होगा कि मेरे ऑक्सन मीडोज एक तरह की घास होती है, तुम्हारे बिर्चवुड्स को टच करते हैं। बिर्चवुड यानी कि एक तरीके का पेड़, यानी कि मेरी घास एक तरह के तुम्हारे पेड़ को टच करते हैं। तो नटालिया बोलती है एक्सक्यूज मी, सुनो तुम पहले, व्हाट यू से, माई ऑक्सन मीडोज, तुम्हारे ऑक्सन मीडोज कहते हैं। तो कहता है मेरे हैं, तो कहता है नहीं मेरे हैं। इस तरह बहस होती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अरे मैं उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूँ जो वेज्ड हैं, यानी कि स्टक्ड हैं, बीच में लगाए गए हैं, इन बिटवीन योर बिर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श। तो कहता है हाँ हाँ मैं भी उसी ऑक्सन मीडोज की बात कर रही हूँ, और वो ऑक्सन मीडोज पूरे के पूरे मेरे हैं। तो फिर उसके बाद वो लोग का आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। पहला आर्ग्यूमेंट कौन देता है, लोमोव। लोमोव क्या आर्ग्यूमेंट देता है, वो कहता है कि देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, यू सी, मेरी जो आंटी थी उनकी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर के, यानी कि लड़की के पापा के ग्रैंडफादर के जो पीसेंट्स थे, यानी कि जो वर्कर थे, जो किसान लोग थे, उनको दे दिया था वो मीडोज। मीडोज यानी कि खेत, यानी कि बड़े बड़े से मैदान, वो मैदान उनको दे दिया था फॉर फ्री, और वो भी 40 सालों तक फ्री में वो खेती करते रहे वहाँ पे। और रिटर्न में मेरी आंट की, चाची की ग्रैंड मदर ने क्या लिया रिटर्न में, सिर्फ और सिर्फ वो ब्रिक्स बना के लेते थे, यानी कि वो पीसेंट से वो ईंटें बनवा लेती थी अपने लिए बदले में। फिर उसके बाद नटालिया अपना आर्ग्यूमेंट सामने रखती है। वो कहती है कि वेट, बोथ ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रिकॉन्ड का मतलब होता है कैलकुलेट, दैट दियर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्श। अब हमारे ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर ने ये सब कैलकुलेट पहले से कर रखा है कि कहाँ तक हमारा लैंड है, कहाँ तक तुम्हारा। तो ये सब डिसाइडेड है कि ऑक्स एंड मीडोज हमारे हैं। तो लोमोव कहता है कि अरे रुक, मैं तुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा। तो फिर उसके बाद नटालिया कहती है कि यहाँ पर मजाक मत करो, नियरली 300 ईयर से वो हमारे ही हैं, और तुम अचानक से आकर हमें कहते हो कि अब वो तुम्हारे हो चुके हैं। मीडोज आर नॉट वर्थ मच टू मी, यानी वो कहती है जो खेत हैं ये मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, ये कोई ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस नहीं है, ये सिर्फ 300 रूबल्स में आ जाएंगे। बट जो बात है वो है फेयरनेस की, न्याय की, सच्चाई की। आई कांट स्टैंड विथ अनफेयरनेस, मैं अनफेयरनेस के साथ, अन्याय के साथ खड़ी नहीं हो सकती हूँ, इसलिए तुम इस बात को समझो। फिर नटालिया कह देती है कि मैं इसके लिए कोई हेड टेल नहीं कर सकती हूँ, सीधी बात कि मीडोज हमारे थे और हमारे हैं। फिर लोमोव कहता है माइन, वो कहती है आर्स। इस तरह दोनों बहस करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम अगर पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स, अब तुम 15 ऐसी ड्रेस्ड जैकेट, अच्छे खासे कपड़े पहन के चले आओ, फिर भी मैं यही कहूँगी
कि वो मीडोज हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं, आर्स आर्स आर्स। तो लोमोव कहता है कि आई डोंट वॉन्ट मीडोज, मुझे भी मीडोज नहीं चाहिए, बट मैं प्रिंसिपल के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, सच्चाई की लड़ाई कर रहा हूँ, सिद्धांत के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। फिर कुछ बहस होती है। फिर उसके बाद नटालिया कहती है कि इट्स नॉट ट्रू, मैं प्रूफ कर दूंगी, मैं आज ही भेज दूंगी मूवर्स। मूवर्स का मतलब होता है घास काटने वाली मशीन। वहाँ भेज दूंगी मीडोज में और सारे के सारे घास काट दूंगी और दिखा दूंगी कि हाँ ये मेरे हैं। और फिर हमारे लोमोव की पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। क्लचेस एट हिज हार्ट, अपना हार्ट पकड़ लेता है, हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद कहता है मेरे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट शाउट। अब ये कौन कहता है? नटालिया। लड़की कहती है कि चिल्लाओ नहीं, ये हमारा घर है और तुम अपने घर में चिल्ला सकते हो, बट मेरे घर में मैं तुम्हें चुप रहने के लिए रिस्ट्रिक्ट करूंगी। फिर वो आर्स माइन काफी बहस होती है और अब एंट्री होती है लड़की के बाप की। किसकी? चुबुकोव की। और लड़की पूछती है कि बता दीजिए पापा इससे कि किसके हैं ऑक्स एंड मीडोस। तो वो कहता है डार्लिंग, मीडोस तो हमारे हैं। तो फिर लोमो अपना आर्ग्यूमेंट रखता है वही कि मेरी आंट की ग्रैंडमदर, मेरी चाची की दादी ने, आंट्स ग्रैंडमदर ने अपने मीडोस अपने खेत दे दिए थे टेम्पोररी यूज के लिए और फ्री यूज के लिए फॉर 40 ईयर्स तुम्हारे लोग के ग्रैंडफादर के पीसेंट्स को। तो तुमने उसे अपना समझ लिया कि वो तुम्हारे खुद के हो। तो फिर चुबुकोव कहता है एक्सक्यूज मी, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमदर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जो लैंड था, वो जो मीडोस थे, वर इन डिस्प्यूट, वो पहले से ही डिस्प्यूट में थे। यानी कि वो वहाँ पर डिसाइडेड नहीं था कि वो तुम्हारे हैं कि ये हमारे हैं, बट अब ये डिसाइड हो चुका है कि वो हमारे हैं और ये बात सब लोग जानते हैं। तो लोगों कहता है मैं ये प्रूफ कर दूंगा। फिर उसके बाद वो लोग काफ़ी बहस करते हैं कि मैं प्रूफ कर दूंगा, मैं प्रूफ कर दूंगा। तो नटालिया फिर बोल उठती है कि पापा शाम को ये मूवर्स सेंड कर दीजिए। मूवर्स यानी कि वो जो खेत काटने वाली मशीन होती है कि जाइए और सारी घास साफ करवा दीजिए, ये हमारा हक है, वो हमारा लैंड है। फिर उसके बाद लोमोव उल्टा कहता है कि मैं ये मैटर कोर्ट तक ले जाऊंगा। यानी कि जो लड़का था जो शादी करने आया था वो बेचारा इतनी बहस कर रहा है कि अब वो कोर्ट तक मैटर ले जा रहा है। तो कोर्ट का लाइन सुनते ही वो चुबुकोव कहता है कि यू पिटी फॉगर। पिटी फॉगर का मतलब होता है एक ऐसा वकील, छोटा मोटा वकील जिसको ज़्यादा रिकॉग्निशन ना मिले, जो उल्टा ही सीधा काम करता हो, छोटा मोटा आधार कार्ड बनाना, ये करना वो करना, कोई अच्छा काम ना किया उसने। और अब यहाँ से शुरू होती है लड़ाई नंबर 2। कैसे? चुबुकोव कहता है कि तुम्हारे सारे लोमोव्स हैव हैड लुनेसी इन योर फैमिली। लुनेसी का मतलब होता है पागलपन। तो फिर नटालिया कहती है ऑल सबके सब पागल थे। तो चुबुकोव, लड़की का बाप, बोलता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर ड्रंकर्ड था, पियक्कर था एक नंबर का, और तुम्हारी छोटी वाली चाची, इसका नाम क्या है, नस्टेसिया, और ये पता नहीं क्या, रैन अवे विथ एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट के साथ भाग चुकी थी, और सो ऑन एंड सो ऑन। तो लोमोव कहता है कि तुम्हारी मदर वॉज अ हम्प बैक्ड, उसका बैक बिल्कुल फूला हुआ था, हम्प जैसे ऊंट के बैक पे हम्प होता है वैसा। और फिर क्लचेस एट हिज हार्ट, यानी कि अपना दिल पकड़ लेता है, उसको बार बार पैल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, और वो यही कहता है कि समथिंग पुलिंग इन माई साइड, माई हेड, हेल्प, वाटर, वो पानी मांग रहा होता है। फिर चुबुकोव उल्टा बहस करता है कि तुम्हारा बाप, योर फादर वॉज अ गजलिंग गैम्बलर, वो तो एक जुआरी था, गैम्बलर था, यानी कि जो जुए खेलते हैं उन्हें गैम्बलर कहते हैं, धोखेबाज। फिर नटालिया कहती है कि एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैकबाइटर्स इक्वल टू योर आंट, कि बैकबाइटर्स का मतलब पहले समझो। बैकबाइटर्स जो पीठ पीछे बुराई करते हैं, पीठ पीछे उल्टी सीधी बात कहते हैं, तो उतने ढेर सारे बैकबाइटर्स कहीं मिलेंगे ही नहीं जो इक्वल कर जाएं तुम्हारी आंट के। तुम्हारी चाची इतनी बड़ी बैकबाइटर थी। फिर काफ़ी बहस होती है और फिर लोमोव की दिक्कतें बढ़ती जाती है। कहता है मेरी हेड कहाँ है, मेरा दिल, हो बड़ा उसे दर्द वर्द हो रहा होता है, उसकी पैल्पिटेशन यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। ओ आई थिंक आई एम डाइंग, माई फुट्स क्वाइट नम्ब, उसका पैर बिल्कुल नम्ब यानी कि सुन्न पड़ जाता है, और वो तुरंत ही किसी तरह से डोर के पास जाता है, गोज टू दी डोर, और चुबुकोव उसे फॉलो करता हुआ जाता है। कहता है कि आज के बाद अपना कदम मेरे हाउस में, मेरे घर में मत रखना। तो नटालिया कहती है जाओ कोर्ट जाओ। फिर वो खैर चला जाता है और फिर अब चुबुकोव और नटालिया आपस में बात करने लग जाते हैं उसी के बारे में। नटालिया कहती है कैसा रास्कल था, अब कैसे कोई अपने पड़ोसी पर ट्रस्ट करे जब ऐसे विलन मिल जाते हैं। तो फिर चुबुकोव कहता है कि हाँ दैट ब्लाइंड हैन, दैट टर्निप घोस्ट, इतनी अंग्रेजी गालियाँ देता है, और कहता है कि दैट कन्फाउंडेड चीक आया था प्रपोजल करने, एक प्रपोजल लेके आया था। तो नटालिया कहती है कैसा प्रपोजल? तो चुबुकोव कहता है अरे क्यों, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें प्रपोज करने आया था? अब नटालिया सुनती है टू प्रपोज मी, वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है कि वो मुझे प्रपोज करने आया था, और इसीलिए उसने अच्छे ड्रेस पहने थे। बताता है नटालिया के पापा कि अरे उसने इतने अच्छे कपड़े तो इसीलिए पहने थे ना क्योंकि वो तुम्हें प्रपोज करने आया था। अब नटालिया बिल्कुल फॉल्स इनटू एन ईजी चेयर एंड वेल्स, अब एक चेयर में वो गिर जाती है और वो रोने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है ब्रिंग हिम बैक, कि वापस लेके आओ जो मुझे प्रपोज करने आया था, जैसे बहुत साल बाद कोई लड़का उसे भाव दे रहा हो। तो बिल्कुल रोने लग जाती है और चुबुकोव
चुबुकोव कहता है कि मैं कितना दुखी आदमी हूँ, मुझे तो खुद को गोली मार लेनी चाहिए, मैं ऐसा आदमी हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो नटालिया कुछ नहीं सुनती, कहती है फैच हिम, फैच हिम, फैच यानी कि उसे वापस लाओ, ब्रिंग हिम बैक। तो किसी तरह से फिर वो उसको बुलाते हैं और वो आके कहता है अंदर कि अब वो आ रहा है, अब तुम ही उससे समझना, मुझे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। लोमोव आता है बिल्कुल एग्जॉस्टेड, उसका दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। कहता है कि मेरा पैर बिल्कुल सोने को चला गया, यानी कि एकदम नम हो गया है, बिल्कुल सुन्न पड़ गया है, और देयर इज समथिंग दैट कीप्स पुलिंग इन माई साइड, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मुझे खींच रहा हो। तो नटालिया कहती है फॉरगिव अस, मुझे हमें फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, या एक्शन में डो जो हैं वो खेत वो तुम्हारे ही हैं। और बात को डाइवर्ट करने के लिए वो एक उल्टा क्वेश्चन पूछ लेती है कि तुम शूटिंग पे कब जा रहे हो। तो फिर लोमोव रिप्लाई कर देता है कि हाँ हाँ मैं ब्लैक कॉक का मतलब एक चिड़िया, चिड़िया का नाम है, हाँ मैं शूट करने जा रहा हूँ एक ब्लैक कॉक को शूट करने, कब, आफ्टर दी हार्वेस्ट, यानी कि खेती हो जाने के बाद कंप्लीट। और अब शुरू हो जाती है तीसरी लड़ाई, जब वो बोल देता है कि अरे तुमने तो सुना ही होगा मेरे कुत्ते के बारे में, उसका नाम क्या है, गैस, हु यू नो हैज़ गॉन लेम, वो अब लंगड़ा हो गया है। तो अब नटालिया पूछती है कि क्या, कैसे लंगड़ा हो गया है। तो बताता है कि कुछ दूसरे कुत्तों की वजह से, या फिर शायद उससे अपने ही पैर उसने ट्विस्ट कर लिया हो। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैंने उसे खरीदा था 125 रूबल्स में, रूबल्स यानी कि रुपए, वहाँ का रशिया का करेंसी। तो नटालिया कहती है अरे बाप रे, इतने महंगे में खरीदा था, मैंने तो अपने कुत्ते को जिसका नाम स्क्वीज़र है उसे सिर्फ 85 रूबल्स में खरीदा था, और वो तुमसे, तुम्हारे कुत्ते गेस से काफ़ी ज़्यादा बेटर है हमारा स्क्वीज़र। अब शुरू हो गई लड़ाई नंबर 3, किस पर, कुत्तों पर, कि हमारा कुत्ता अच्छा है, हमारा कुत्ता अच्छा है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती है। तो लोमोव कहता है कि नटालिया सुनो पहली बात कि वो एक ओवरशॉट है तुम्हारा कुत्ता। ओवरशॉट का मतलब होता है कि अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा नीचे वाले से बड़ा हो कुत्तों का, तो उसे बोलते हैं ओवरशॉट। और ऐसे ओवरशॉट काफ़ी बैड हंटर होते हैं, वो हंटिंग नहीं कर पाते हैं। तो लोमोव के ऐसे कहने पर नटालिया कहती है ओवरशॉट, ये तो मैंने पहली बार सुना है कि वो एक ओवरशॉट है। और नटालिया कहती है कि स्क्वीज़र हमारा कुत्ता थ्रू ब्रेड एनिमल है, उसकी ब्रीड काफ़ी अच्छी है, ये है वो है, वो अपना बताता है। और कहता है लोमोव कि अरे मुझे तो 5 स्क्वीज़र्स भी मिले ना, तो मैं वो 5 के 5 छोड़ के मैं अपना एक पुराना, भले वो बुढ़ा हो गया है बट मैं उसे ही लूँ, जिसका नाम क्या था उसे कुत्ते का, गैस। और वो कहता है कि ये जो तुम्हारा ये स्क्वीज़र है ये 25 रूबल्स, सिर्फ 25 रूबल्स में बिक जाएगा, इसे कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें 85 रूबल्स में खरीदने की। तो अब नटालिया गुस्सा जाती है और कहती है कि देयर इज सम डेमन ऑफ कंट्रडिक्शन इन यू टुडे। डेमन यानी कि डेविल, कोई आत्मा तुम में घुस गई है, कंट्रडिक्शन की, लड़ाई करने की आज तुमने, कि तुम पहले मीडोस की लड़ाई करते हो, फिर उसके बाद तुम लड़ाई करते हो कि तुम्हारा कुत्ता गैस हमारे स्क्वीज़र से अच्छा है। और हमें पता है यार कि अब तीसरी लड़ाई थी, पहली लड़ाई किस पे थी, वो मीडोस पे यानी कि वो लैंड पे, फिर दूसरी लड़ाई किस पे थी, तुम्हारा खानदान अच्छा है, मेरा खानदान अच्छा है, और तीसरी लड़ाई अब ये कुत्तों पे हो रही थी। तो फिर उसके बाद काफ़ी बहस होती है और उसके बाद एंट्री लेते हैं लड़की के पिताजी चुबुकोव। कहता है कि अरे अब क्या मैटर हो गया। तो अब नटालिया कहती है कि पापा बता दीजिए से कि किसका कुत्ता अच्छा है। तो लोमोव कहता है आई इम्प्लोर यू टू टेल मी जस्ट वन थिंग, इज योर स्क्वीजर ओवरशॉट और नॉट। इम्प्लोर का मतलब प्रे, मैं तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ, बस इतना बता दो कि तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट है या नहीं। तो कहता है ओवरशॉट हो या ना हो मैटर क्या है, इससे सीधी बात यह है कि हमारा कुत्ता स्क्वीजर तुम्हारे गेस्ट से काफ़ी अच्छा है, उसकी काफ़ी क्वालिटीज उसे बताता है, जो तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। देन आगे चुबुकोव कहता है कि अरे तुम किस प्रकार के हंटर हो जो तुम्हें इतनी पैल्पिटेशंस हो रही हैं, तुम घर पे बैठा करो, अब एनिमल्स को ट्रैक करना छोड़ दो, घर पे बैठा करो, पैल्पिटेशन संभाला करो। पैल्पिटेशन यानी कि वो हार्ट बीट तेज हो जाना। और फिर लोमोव कहता है कि अरे तुम कैसे हंटर हो। फिर उन्हीं दोनों में बहस होने लग जाती है, यानी कि लड़के में और लड़की के पापा में। और फिर उसके बाद लोमोव की हार्ट बीट बहुत तेज होती जाती है और अचानक वो बैठ जाता है, कहाँ, फॉल्स इनटू एन आर्म चेयर, वो जो चेयर होती है ना हाथ रखने वाली, उसमें वो गिर जाता है। और फिर अब ये सब के सब घबरा जाते हैं, कहते हैं ड्रिंक वाटर, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं बट वो पानी नहीं पी रहा था। नटालिया चिल्ला उठती है कि ही इज़ डेड। और इतना सुनते ही लड़की के पापा इतना घबरा जाते हैं कि कहते हैं अरे अब तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है, क्या ये सच में मर गया है। इसे पानी पिलाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं पीता है। A few moments later. बट कुछ देर बाद खुद ही से उसकी आंख खुलती है और खुद ही से वो उठता है और कहता है आई सी स्टार्स मिस्ट, मुझे तारे दिख रहे हैं दिन में। और चुबुकोव अब कहता है कि अब इन लोग फिर लड़ने लग जाएंगे उठते ही, तो इससे अच्छा हरी अप एंड गेट मैरिड, जल्दी उठो और जल्दी शादी करो। उसके बाद तुरंत ही लड़की का पापा इतना स्मार्ट है, कहता है किस ईच अदर, खैर वापस आ जाओ, वो
रशिया है। इंडिया में वापस आ जाते हैं, स्टोरी वापस आते हैं। खैर, वो कहता है किस ईच अदर, तो लोमोव कहता है किस हुम, किसे किस करूं, और तुरंत इतने में किस हो जाती है। तो अब लोमोव खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं थोड़ा सा सही फील कर रहा हूँ, और उसके हैंड को किस कर लेता है, लड़की के हाथ को किस कर लेता है। और नटालिया कहती है कि मैं भी खुश हूँ। और चुबुकोव क्या कहता है कि व्हाट अ वेट ऑफ माई शोल्डर्स आउट, मतलब कि मेरे कंधे से तुम्हें शादी कराने का बोझ हल्का हो गया है। और उसके बाद फिर वो दोनों शुरू हो जाते हैं। नटालिया इस बार कहती है कि अच्छा ठीक है, बट अब तुम एडमिट कर दो कि तुम ये मान जाओ, एडमिट का मतलब एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा गैस, तुम्हारा कुत्ता खराब है हमारे स्क्वीजर से। तो वो कहता है कि लोमोव बेटर, तो वो वांडा कहती है वर्स, वो कहता है मेरा अच्छा, कहता है मेरी अच्छी है। इस तरह लड़ाई होती रहती है और लड़ाई इनकी हो रही है। तो चुबुकोव, लड़की के पापा, बड़े ही कूल हैं, कहते हैं कि व्हाट अ वे टू स्टार्ट योर फैमिली, वाह वाह वाह, क्या तरीका है फैमिली स्टार्ट करने का। हैव सम शैम्पेन, लो शैम्पेन पियो। डैडी बड़े कूल निकले। और लोमोव कहता है ही इज बेटर, नटालिया कहती है वर्स वर्स वर्स। बट वो दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं। और चुबुकोव उन लोग को शांत कराने के लिए, ट्राइंग टू शाउट हर डाउन, उन सबको शांत कराने के लिए चिल्लाता है शैम्पेन शैम्पेन। पार्टी होने लग जाती है और खत्म होती है स्टोरी। तुम भी करो पार्टी। खत्म हुई है ये काफी लंबी चौड़ी स्टोरी। जैसे कि मैंने बताया 3-4 पॉइंट जहां जहां पे लड़ाई हुई है वही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। तो अब करना क्या है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस देख लेना, नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना कि तुमसे कुछ मिस ना हो, और फिर जाना, जा पढ़ ले।